हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल टुडे। और आज हम ये वीडियो में सीखेंगे अबाउट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब हम मैनेजमेंट छोड़ दो, हम सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन के बारे में कि फंक्शन मतलब क्या। तो हम हिंदी में बेसिक लैंग्वेज में जो बोलते हैं कार्य, मतलब कोई भी चीज़ जो हम कर रहे हैं उसमें क्या क्या कार्य करने होते हैं इज़ नथिंग बट फंक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी हम कार या स्कूटर बाइक कुछ भी व्हीकल चलाते हैं तो वो व्हीकल चलाने के लिए हमें क्या क्या फंक्शन सीखने पड़ेंगे, वो व्हीकल से रिलेटेड और ऑल्सो ट्रैफिक नॉलेज से रिलेटेड। तो यही एक चीज़ है जो आती है फंक्शन में। और अब अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में काफ़ी सारी थियरीज लिखी गई है, कॉन्सेप्ट्स, मॉडल्स लिखे गए, रिसर्च किए गए हैं जो आज के ज़माने भी वो बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेबल है, विच इज़ कॉल्ड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। और बहुत अलग अलग रिसर्चर्स ने अलग अलग थियरीज दी है जो आज हम बेसिक उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ कि इफ़ यू आर अ वर्किंग और अ नॉन वर्किंग प्रोफेशनल, एक बेसिक मैनेजरियल स्किल आना, समझना, सीखना सबको बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि मैनेजमेंट कोई एक एजुकेशन की फील्ड नहीं है कि सिर्फ जिसने एमबीए किया है वो ही समझ सकता है या सीख सकता है। लेकिन मैनेजमेंट एक फंडामेंटल लाइफ स्किल है जो सबको बेसिक लेवल पे आना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आज हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट सीखेंगे एक एग्जाम्पल लेके, इन टर्म्स ऑफ हाउ टू मैनेज अ हाउस, योर ओन होम। क्योंकि आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल हो तो भी आप घर पे रहते हो अपने, और आपको घर में चलाने के लिए काफ़ी चीज़ें होती है जो शायद आप के अलावा कोई मेंबर तो होगा जो भी होम मेकर्स होते हैं हमारे घर पे, हाउस हस्बैंड, हाउस वाइफ जो घर चलाते हैं, वो खुद में ही बहुत बड़ी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एवरीडे बेसिस पे लेते हैं, इवन इफ़ वो एमबीए नहीं है तो भी। तो आज हम सीखेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, कि हम जब अपना घर चलाते हैं तो उसमें कितनी सारी चीज़ें हमें मैनेज करनी पड़ती है, और वो मैनेज करने के लिए हम यही फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के जो भी मॉडल्स है वो कैसे घर पे ही अप्लाई कर सकते हैं। और यही चीज़ अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से सोचें तो यही कॉन्सेप्ट्स आप अपने बिजनेस में, अपने प्रोजेक्ट में, अपनी टीम के लिए, जॉब में 100% अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसा एग्जाम्पल है कि घर में तो सभी लोग रहते ही हैं, तो अगर आप वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो तो ये समझने के लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलिए हम जब बात करते हैं कि व्हेन वी आर मैनेजिंग आवर होम, आवर हाउस, क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से। तो कुकिंग होता है, क्लीनिंग होता है, वॉशिंग होता है, गार्डनिंग, हाउस कीपिंग, बिल पेमेंट्स, रिपेयरिंग, सर्विसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ये बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं जो हम, अब कोई भी, आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो या जॉइंट फैमिली में रहते हो, ये बेसिक चीज़ें हम सबको करनी ही पड़ती है, जिम्मेदारी लेनी ही पड़ती है घर चलाने के लिए, राइट, घर को मैनेज करने के लिए बेसिकली। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैंने अलग अलग टॉपिक्स ऐसे अलॉट किए हैं कि कुकिंग में क्या क्या चीज़ें आती है, क्लीनिंग में क्या क्या आता है, डस्टिंग, स्वीपिंग, मॉपिंग, वॉशिंग में क्या क्या आता है, गार्डनिंग में, हाउस कीपिंग में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, विच इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन। तो यही अगर इसी चीज़ों को हमें अच्छे मैनेज करके घर चलाना है, साफ़ सुथरा रखना है, हाउस कीपिंग मैनेज करना है, तो ये चीज़ हम मैनेजमेंट के फंक्शंस को अप्लाई करके कैसे कर सकते हैं। तो let's get started to understand it by understanding the basic concepts of functions of management. So हम अगर functions of management की बात करें, काफ़ी सारे अलग अलग रिसर्चर्स ने अलग अलग functions of management के मॉडल्स और कॉन्सेप्ट्स के ऊपर रिसर्च किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है। लेकिन आज के वीडियो में हम सिर्फ एक मॉडल कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे, सीखेंगे, विच इज़ रिलेटेड टू फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। और ये एक मॉडल, ये कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था, कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ है, वो सारी डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, तो आप वहाँ से जानकारी ले सकते हैं।
So talking about this model is called PostCorp. PostCorp एक शॉर्ट फॉर्म है, एक अब्रीविएटेड फॉर्म है जो शॉर्ट बनाया गया था ताकि हमें मेमोराइज करने में इजी पड़े, हम याद इजीली रख सके ये कॉन्सेप्ट को। तो हम पोस्टकॉर्प के फुल फॉर्म की बात करें, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, P stands for planning, O stands for organizing, S stands for staffing, D stands for directing, CO stands for coordinating, R stands for reporting and B stands for budgeting, right? So अगर अभी हम ये एक एक स्टेप फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट समझेंगे वही एग्जाम्पल को लेके कि अगर हम अपना घर मैनेज कर रहे हैं तो हम ये पोस्टकॉर्प, ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट उसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो बात करते हैं प्लानिंग की। सबसे पहला P stands for प्लानिंग। सो प्लानिंग में आता है दैट हमें कोई भी चीज़ जो हम मैनेज करना चाहते हैं उसके हम टास्क जो आइडेंटिफाई करते हैं दैट कम्स अंडर प्लानिंग। जैसे हम ये घर का एग्जांपल अगर हम ये लेते हैं, अगर ये हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो एक घर मैनेज करने के लिए अभी जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था कि कौन से टास्क्स है कि हमें उसमें मैनेज करना पड़ेगा, बी इट क्लीनिंग, वॉशिंग, रिपेयरिंग, गार्डनिंग, कुकिंग, लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें जो टास्क्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं वो आता है प्लानिंग में। O stands for organizing, कि वही टास्क्स को हम ऑर्गेनाइज अच्छे से कैसे करेंगे। तो ऑर्गेनाइज में काफ़ी सारी चीज़ें आती है जिसको हम बेसिक तरीके से समझते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स, कि ये हर एक टास्क कितने इंटरवल्स में होने चाहिए, उसकी टाइमलाइंस क्या होनी चाहिए, फिर उसकी प्रोसेस क्या होनी चाहिए, प्रोसीजर क्या होनी चाहिए। अगर हम बेसिक एग्जांपल ले तो हम अगर घर पे क्लीनिंग की बात करें तो झाड़ू पोछा, स्वीपिंग, मॉपिंग, डस्टिंग है वो हमारे फ्लोर्स, कॉर्नर्स पे हम एवरीडे बेसिस पे करते हैं। लेकिन पंखे की बात करें, फैन की बात करें तो पंखे हम हर रोज साफ नहीं करते, डिपेंडिंग ऑन द रीजन, लोकेशन दैट यू आर लिविंग इन। काफ़ी घर पे हर 15 दिन में पंखे साफ होते हैं, काफ़ी घरों में हर हफ्ते साफ होते हैं और काफ़ी घरों में हर 2 दिन में साफ होते हैं, क्योंकि वो ऐसे लोकेशन पे रहते हैं जहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर होम, ऑन कि आपके घर में कितने फैमिली मेम्बर्स है, तो उस हिसाब से आप टाइमलाइन डिसाइड करोगे कि ये सारी चीज़ें कितने इंटरवल्स में होनी चाहिए, क्या टाइमलाइन फॉलो होनी चाहिए वो, और कैसे उसकी प्रोसीजर क्या है। बेसिकली कहाँ पे सिर्फ डस्टिंग होना चाहिए, वहाँ पे मॉपिंग की ज़रूरत नहीं है, कहाँ पे एक्चुअली गीले कपड़े से वहाँ पे सफाई करना ज़रूरी है, तो वो आता है प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स में। दीज ऑल कम्स अंडर ऑर्गेनाइजिंग। नाउ S stands for स्टाफिंग। अब ये आपने टास्क आइडेंटिफाई कर लिए, आपने उसकी टाइमलाइन आइडेंटिफाई कर, स्ट्रक्चर्स बना लिए, प्रोसेस बना ली कि कौन से इंटरवल्स में कितने काम होने चाहिए। तो ये सारे काम करने के लिए रूटीन एवरीडे बेसिस पे आपको कितने ह्यूमन फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए, काम करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। तो देयर कम्स स्टाफिंग, कि कितने लोगों की आपको ज़रूरत है। अगर आप 5 लोग घर पे रहते हो और 5 लोग वर्किंग हो तो सकता है आप डेली बेसिस पे ये सारी चीज़ें नहीं कर पाओगे, तो आपको हाउस हेल्पर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो कितने हाउस हेल्पर्स की ज़रूरत पड़ेगी। नाउ दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ योर हाउस, द मेंबर्स दैट आर देयर इन योर फैमिली। 10 लोग हैं तो शायद काम ज़्यादा हो सकता है, तो उसमें भी आपको देखना है कि कितने लोग हैं जो आपके घर के काम में आपको हेल्प कर सकते हैं। और अगर सारे वर्किंग है तो आपको हाउस हेल्पर्स की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें भी आपको एक स्ट्रेटजी यूज़ करनी है कि काफ़ी घर में होता है कि सारे काम करने के लिए एक ही हाउस हेल्पर होता है जो सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। और काफ़ी घर में लोग ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि नहीं, वो अगर एक ही हाउस हेल्पर पे हमारी डिपेंडेंसी हो जाएगी और वो 10 दिन के लिए छुट्टी पे चले गए तो बैकअप के लिए कौन होगा, हमें वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, क्या हम मैनेज कर पाएंगे अकेले। तो आपको ये स्ट्रैटेजी वो भी आपको देखना है कि आपको अगर आप हाउस हेल्पर्स रखते हो तो यू विल ऑलवेज हैव अ बैकअप इफ वन गोज ऑन लीव और वन रिजाइंस टू वर्क इन फॉर योर हाउस।
तो स्टाफिंग में ये सारी चीज़ें आती है कि आप क्या रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी अपनाते हो, कैसे हायर करते हो, कितने लोगों की आपको ज़रूरत है, अलग कुक की ज़रूरत है, क्लीनर की ज़रूरत है, हाउस कीपिंग के लिए एक अलग इंसान की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें आती है स्टाफिंग में। नाउ डी स्टैंड्स फॉर डायरेक्टिंग। आपने रिक्रूट तो कर ली है 2 या 3 हाउस हेल्पर्स अपने घर के लिए, या तो आपके घर के ही लोग हैं जिन्होंने बोला कि ये 3-4 चीज़ें हम भी अपने आप से कर पाएंगे, एवरीडे बेसिस पे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है। तो उनको आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा, उनको आपको बताना पड़ेगा कि ये लोकेशन पे आपको इतनी चीज़ें का ध्यान रखना है, इतनी सारी सफाई हो जानी चाहिए, कौन सी जगह पे कौन सी तरीके की सफाई होनी चाहिए। अगर कोई हाउस कीपिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है तो कौन से प्रोडक्ट्स है जो आपको लेने हैं हर थोड़े इंटरवल्स पे, और उसका क्या बजट है। तो वो सारी चीज़ें उनको आपको ट्रेन करनी पड़ेगी, डायरेक्ट करना पड़ेगा। दैट कम्स इन द डायरेक्टिंग। नाउ CO स्टैंड्स फॉर कोऑर्डिनेटिंग, कि अगर घर में बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, क्लीनिंग की ले रहा है, हाउस कीपिंग की ले रहा है, गार्डनिंग की ले रहा है, इवन दो वो हाउस हेल्पर्स है, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। डस्टिंग के लिए अगर कोई अलग हाउस हेल्पर है, और क्लीनिंग के लिए, स्वीपिंग मॉपिंग के लिए कोई अलग हाउस हेल्पर है, और मान लेते हैं झाड़ू पोछा ऑलरेडी आपके घर में हो चुका है और बाद में आके डस्टिंग वाले जो हाउस हेल्पर है वो पंखा साफ करने लगते हैं, तो वो सारी डस्ट वापस नीचे गिरेगी, लेकिन वो स्वीपिंग मॉपिंग तो ऑलरेडी हो चुका है, राइट। सो ये सारी कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। R stands for reporting. Now reporting is all about कि आपकी क्या स्ट्रेटजी है, आपका वर्किंग पैटर्न्स क्या है। तो वो डायरेक्टिंग से काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड होगा, कोऑर्डिनेटिंग से काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड होगा कि आपकी लीडरशिप कैसी है, कि क्या आप डायरेक्टिंग में अपने हाउस हेल्पर्स को ऐसे ट्रेन कर रहे हो कि वही आके हमेशा आपको रिपोर्ट कर दे कि ये 4 चीज़ें हमने आज कर ली है, लेकिन ये 4 चीज़ें बाकी है वो हम कल कर देंगे। तो ये वो लोग सामने से आके अगर आपको रिपोर्ट कर रहे, ऐसी ही आपको कम्युनिकेशन पैटर्न सेट करनी है, रिपोर्टिंग सेट करनी है कि हर रोज़ आप जाके उनसे फॉलोअप लेंगे कि ये आपने साफ कर दिया, वो ये काम हो गया, वो काम हो गया, तो आप खुद टिक करना चाहते हो। सो इट इज़ अपॉन यू कि आपको वो रिपोर्टिंग पैटर्न क्या सेट करनी है, लेकिन एक रिपोर्टिंग पैटर्न सेट होना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज उसमें मॉनिटरिंग का भी रोल काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। एंड द लास्ट इज़ बजटिंग। कोई भी काम हम करते हैं इसमें बजटिंग की बहुत ही ज़रूरत होती है। हम राशन ला रहे हैं, हम वेजिटेबल्स ला रहे हैं, हम क्लीनिंग मटेरियल्स ला रहे हैं, हाउस कीपिंग मटेरियल्स ला रहे हैं, हम हाउस हेल्पर्स को रिक्रूट कर रहे हैं जिसकी सैलरी होती है, हमें हर महीने देनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें बजटिंग में आती है। नाउ इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। अगर आप रूटीन के एवरीडे टास्क्स आप कर रहे हो तो आपका बजट फिक्स होता है, हर एक घर में आपको पता है कि मंथली बजट आपका क्या होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं आपके घर में कोई एक इवेंट आप होस्ट कर रहे हो, एक दिन का कोई डिनर होस्ट कर रहे हो अपने फैमिली फ्रेंड्स के लिए, तो बजटिंग इज़ वेरी सब्जेक्टिव, वो एक प्रोजेक्ट हो गया। तो बजटिंग हमेशा सबसे पहले आ जाएगा, जहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपका क्या बजट है, और उस बजट में आप कौन से केटरर को बुलाना चाहते हो, या तो आप खुद कुक करना चाहते हो, कितने लोगों को इनवाइट करना चाहते हो। तो इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव बेस्ड ऑन व्हाट टास्क और व्हाट थिंग आर यू मैनेजिंग। तो यही कॉन्सेप्ट जो मैंने घर के बारे में समझाया कि पोस्ट कॉर्बी, ये जो बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, आप घर में अप्लाई, आई एम श्योर आपको सिर्फ ये अवेयरनेस नहीं होगी ये कॉन्सेप्ट के बारे में, लेकिन अगर आपने ये पूरा वीडियो अभी देखा है तो आई एम श्योर आप रिलेट कर पाओगे कि ये सारे कॉन्सेप्ट आप सालों से अपने घर में अप्लाई करते आ ही रहे हो, सिर्फ आपको उसकी ये स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। तो यही स्ट्रक्चर, यही फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से समझे तो यही कॉन्सेप्ट हम अपने काम में, अपने प्रोफेशन में, अपने जॉब में, अपने टीम में, अपने प्रोजेक्ट में, अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं टू मैनेज आवर बिजनेस, टू मैनेज आवर जॉब, टू मैनेज आवर टीम in a very well structured way. And it all starts with understanding the fundamentals of management, and which includes the functions of management as well.
So I hope you enjoyed listening to this video, understanding about the basic functions of management. So if you like these video and if you have been enjoying my videos, then please do subscribe to the channel and stay tuned for many more such interesting articles, stories, case studies, models, concepts related to management. See you next week.